हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज तारीख हो गई 17 फरवरी 2021, दिन बुधवार। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बड़े ही दुख की बात है दोस्तों, कल आपको पता होगा मध्य प्रदेश में जो वो बस हादसा हुआ, नहर में बस डूब गई, उस पर ड्राइवर की क्या गलती थी, इस पर भी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मोदी सरकार की तरफ से कुछ नए नियम, बड़े फैसले भी निकल कर आ रहे हैं। आम आदमी के लिए बड़ी खबरें हैं, इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण अपडेट है, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट में। तो दरअसल कल जो दोस्तों मध्य प्रदेश में वो बस हादसा हुआ ना, उसमें अब तक 51 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। वजह ये थी दोस्तों कि वो बस संकरे रास्ते पर चल रही थी और वहां पर सड़क का जो सीन है वो ऐसा था कि वहां पर कच्ची मिट्टी थी और इससे बस क्या कि धीरे धीरे ढहती गई और वो कहते हैं ना धंसती गई, और एक तरफ से धंसते हुए वो बस सीधी नहर में जा गिरी। लापरवाही ड्राइवर की ही थी, क्योंकि ड्राइवर उस बस को जल्दी निकालने के चक्कर में शॉर्टकट रास्ता अपनाए थे, बल्कि एक और रास्ता दूसरा था, लंबा था, जो कि पक्की सड़क थी, लेकिन उस पर नहीं ले जाते हुए ड्राइवर इसको नहर के रास्ते वाले पे लाता है और अचानक से नहर की लगभग बीच में आने के दौरान बस डूब जाती है। हालात ये देखिए दोस्तों की पोस्टमार्टम के लिए भी डॉक्टर कम पड़ गए और बड़े ही दुख की बात है दोस्तों की देश में ऐसा बड़ा हादसा देखा गया। ये देख सकते हैं इस मैप के जरिए बताया गया है कि ड्राइवर ने किस तरह से रूट बदला था। और देखिए दोस्तों, एक ड्राइवर की गलती से इतने लोगों की जिंदगी चली गई, न जाने कितने परिवारों का चिराग डूब गया और कितने ही परिवारों का सहारा खत्म हो गया। भगवान इन सब की आत्मा को शांति दे। अब हमारे पास कहने के लिए बस यही बचा है, क्योंकि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते और उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकते। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी इस घटना पर संवेदना और दुख व्यक्त किया, क्योंकि सिवाय इसके और कुछ हाथ में है भी नहीं। ये नाम और लिस्ट भी देख सकते हैं आप, कई लोगों के तो अभी तक परिवारों को भी पता नहीं चला। और इस घटना के दौरान एक बहादुर लड़की की दास्तां देखिए दोस्तों की मौत के जबड़े से 4 लोगों को छीन लाई शिवरानी और उसके स्वजन। बचाव की कहानी कुछ यूं है दोस्तों की, जब बस नहर में डूब रही थी ना, तब शिवरानी नाम की एक गरीब परिवार की ही लड़की वहां पर पास में खड़ी थी और उनके परिजन भी थे, जिन्होंने 4 लोगों को तैर कर नहर में जाकर के बाहर निकाला और उनकी जिंदगी बचाई। उन 4 लोगों की जिंदगी का एहसान जिंदगी भर हमेशा इस शिवरानी और उनके परिवार पर बना रहेगा। सरकार को जरूर दोस्तों इस शिवरानी को कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए, क्योंकि कुछ इंटरनेट के वीडियोस के मुताबिक ये लड़की बेहद गरीब प्रतीत हो रही है। वाकई में ऐसी बहादुर हस्ती को धन्यवाद दिल से। और इसीलिए दोस्तों जिंदगी में हमें सीख लेनी चाहिए कि ज्यादा शॉर्टकट कभी ना काटें, क्योंकि फिर जिंदगी बिल्कुल शॉर्ट बन जाती है। और इसके अलावा दोस्तों देश में कल एक और दुख भरी घटना भी देखने को मिली कि एक और बॉलीवुड हस्ती ने अपनी खुद की जिंदगी छीन ली। देख सकते हैं आपकी संदीप नाहर करके जो एक्टर थे, उन्होंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। मतलब क्या किया आप समझ गए होंगे। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया लास्ट मोमेंट का, जिसमें वो अपनी पत्नी को इसका कारण बताते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संदीप नाहर जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ MS धोनी फिल्म में भी काम किए थे और अक्षय कुमार के साथ केसरी मूवी जो हाल ही में 2019 में आई थी उसमें भी काम किए थे। अक्षय उनकी जान जाने की खबर सुनकर बोले कि दिल टूट गया। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों हमारे भारत को, यूं लगता मानो किसी का ग्रहण सा लग रहा। भगवान इन सब की आत्मा को शांति दे। चलिए फिलहाल अपन नजर डालते देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए, सरकार एक नई तैयारी कर रही है, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम उठा रही है। अब भारत में ही बनेगा अमेजोन का फायर TV डिवाइस। जी हाँ, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का यह कहना है कि भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य है, यानी कि भारत ऐसी बढ़िया जगह है जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और IT उत्पादों के उद्योग में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख देश बनने की ओर बढ़ रहा है। हमारी सरकार के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को शुरू करने के फैसले को दुनिया भर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। कहने का मतलब ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है भारत में ही बनेंगे, तो एटलीस्ट भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत की GDP बढ़ेगी, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का ऐलान हो चुका है। इस तारीख से दर्शन हो सकेंगे। जी हाँ, उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए इस साल 18 मई को खुलेंगे। तारीख आ चुकी है इसकी। बद्रीनाथ मंदिर को खोले जाने का मुहूर्त मंगलवार को बसंत पंचमी के मौके पर कल ही निकाला गया था। जी हाँ, और उस मुहूर्त के मुताबिक दोस्तों 18 मई 2021 को ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4:15 बजे के लगभग बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। भगवान सबकी रक्षा करे, हमारी तरफ से यही भगवान से प्रार्थना है। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण जो पत्रकार, न्यूज रिपोर्टर्स की जान गई है ना, उनके लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन परिवारों को 5-5 लाख रुपए की मदद केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। कोरोना वायरस के कारण देश भर में जान गंवाने वाले पत्रकारों की केंद्र सरकार मदद करेगी। केंद्र सरकार ने प्रेस सूचना ब्यूरो के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें कोरोना वायरस के कारण देश भर में 39 पत्रकार मारे गए थे, तो उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब आपको लंबे सफर में कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल कोरोना काल में हवाई यात्रा हो या ट्रेन का सफर, सभी में कई तरह के बदलाव हुए हैं और इसमें यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने AC क्लास के यात्रियों को ट्रेन में मिलने वाले बेडरोल की सुविधा को बंद कर दिया था, राइट। और इसके चलते लोगों को काफी परेशानी भी हुई थी, लेकिन कहने का मतलब ये दोस्तों की अब उत्तर रेलवे ने इस समस्या का समाधान करते हुए डिस्पोजेबल बैंडिंग कंफर्ट किट लॉन्च की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सोमवार को इस किट की बिक्री भी शुरू कर दी गई है। कहने का मतलब कि यूज एंड थ्रो का रेस्ट किट आपको मिल जाएगा, जैसे कि तकिया, कंबल, बेड वगैरह ऐसा। ये रेलवे की अच्छी पहल है।
और अगली खबर देखिए दोस्तों, कहीं आपका फास्टैग भी नकली तो नहीं। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने एक चेतावनी जारी की है। आजकल आपको पता होगा कि 15 फरवरी के बाद से हमारे देश में फास्टैग कंपलसरी यानी अनिवार्य हो चुका है और लोगों में फास्टैग बनवाने की होड़ सी मची हुई है, काफी जल्दी कर रहे हैं इस काम को। लेकिन इसी बीच आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि देश में कई जालसाज जो है ना वो नकली फास्टैग बेच रहे हैं। खुद NHAI ने लोगों को चेतावनी जारी की है। नकली फास्टैग जो कि दिखने में बिल्कुल असली जैसे लगते हैं, ये नकली फास्टैग टोल प्लाजा पर काम नहीं करेंगे और इससे आप टोल प्लाजा पार भी नहीं कर पाएंगे, आप वहीं रुक सकते हैं। और ऐसे में कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई फास्टैग बनवाएं ना दोस्तों, तो आजकल लगभग सभी बैंक भी ये सुविधा देते हैं, तो या तो आप बैंक के जरिए ही फास्टैग बनवाएं। ऐसे कोई प्राइवेट एजेंटों के जरिए बनाए तो आपको जो अगर बिलीव है कंप्लीटली कि हाँ यार ये बंदा सही है, तो ही एजेंट के जरिए बनाए, वरना अननोन एजेंट जो है वो आपको ठग सकता है, आपके साथ जालसाज हो सकती है। और या फिर आप फास्टैग की ऑफिशियल पोर्टल के जरिए फास्टैग खरीद सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, ICICI बैंक दे रहा सस्ते में हवाई सफर करने का भी मौका। 1200 रुपए की छूट मिलेगी अगर आप ICICI बैंक के जरिए अपना एयरपोर्ट से एयर का टिकट बुक करते हो ना, तो ICICI नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने पर आपको घरेलू उड़ानों पर अधिकतम 1200 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। यात्रा के साथ ICICI ने एक साझेदारी की है, ये देख सकते हैं आप डिटेल भी। अच्छा दोस्तों, जब बैंक की बात हो रही है ना, तो SBI की तरफ से भी एक ऑफर है। देखिए कि इस नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए और SBI आपको सबसे सस्ता लोन देगा। कहने का मतलब SBI से लोन लेने के लिए SBI ने एक नई सुविधा शुरू की है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। अगर आप SBI से लोन वगैरह लेना चाहते हो तो इसकी जानकारी अब आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। बैंक जाकर के आपको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस नंबर पर मिस कॉल देना है। नंबर आप देख पाओगे 7208933142। इस नंबर पर जैसे आप मिस कॉल दोगे ना, बैंक की ओर से आपको खुद बैंक का कॉल आएगा और आपको आपके लोन के बारे में जानकारी समझा दी जाएगी। तो ये नई सुविधा है बैंक की तरफ से, या आप टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं लोन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए 1800112211। इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ओके, चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, परीक्षार्थियों के लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए मार्च में लगेगी PM मोदी की क्लास। छात्रों के चयन की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू होगी। दरअसल बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों के ऐलान के साथ ही इनमें शामिल होने वाले छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगने वाली विशेष क्लास का भी इंतजार शुरू हो जाता है। इस साल ये विशेष क्लास मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह में रखी जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और छात्रों की चयन प्रक्रिया 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार PM मोदी जो परीक्षा पे चर्चा के इस कार्यक्रम को ऑनलाइन ही आयोजित करने की रणनीति बनाए हैं। यानी कि हर साल जो परीक्षा पे चर्चा होती है ना, उसका मैटर मार्च में होगी। इस बार परीक्षा पे चर्चा लेकिन ऑनलाइन ही रखी जाएगी। चलिए साथ ही अगली खबर है, स्पैम कॉल फाइनेंशियल क्राइम को रोकने के लिए खास यूनिट बना रही है सरकार, अपराधी जाएंगे जेल। दरअसल आपको पता होगा बहुत बार ऐसी घटनाएं आपने सुनी होगी, देखी होगी, भगवान ना करे आपके साथ भी ऐसी हुई हो। कैसी घटनाएं? बहुत बार ऐसे लोगों को हर किसी का कॉल आता है, यार मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, मैं ATM कार्ड मैनेजर बोल रहा हूँ, या मैं फोन पे कस्टमर केयर बोल रहा हूँ, फलाना टीम का जानकारी दो मेरे को, आपके फोन पे में बैलेंस आया है, ऑफर आया, टीम का फूला पेटीएम पे ऑफर आया वगैरह वगैरह। और लोगों को बहला फुसला करके वो उनसे उनकी पर्सनल डिटेल्स लेते हैं और फिर आपके खाते से, बैंक खाते से या उन लोगों के खाते से पैसे उड़ा दिए जाते हैं। राइट, ऐसे फाइनेंशियल क्राइम भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, साइबर क्राइम जो कि स्पैम कॉल के जरिए होते हैं। वो नंबर फिर स्पैम में चले जाते हैं कि वो फोन कहां से आया, किसके नाम पे थे वगैरह वगैरह, क्योंकि फर्जी नंबर होते हैं। तो ऐसे ही अवांछित कॉल की समस्या पर, या बहुत बार ऐसे प्रमोशन कॉल्स भी आते हैं कि फ्री में ये चीज हो रही है, फ्री में ये कंपनी ये दे रही है, फायदा लें वगैरह वगैरह। तो ऐसे प्रमोशन और अवांछित कॉल की समस्या पर लगाम लगाने के लिए एक खुफिया इकाई और ग्राहक संरक्षण प्रणाली स्थापित करने की प्लानिंग बना रही है सरकार, और साथ ही दूरसंचार संसाधनों का उपयोग कर वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेगा। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के निर्देश के बाद देश में एक कदम उठाया जाना अच्छी बात है। इस पर उच्च स्तरीय बैठक भी हुई और उस बैठक में सरकार ने ये निर्णय लिया है। हालांकि ट्राई ने इन पर ऑलरेडी एक नियम बना रखा, लेकिन कुल मिलाकर के अभी इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आपको अनवांटेड कॉल्स कम मिलेंगे। अब अच्छी बात है, और फिर भी अगर आते हैं तो उन पर सख्त कड़ी कार्रवाई भी होगी। अच्छा, और अगले अपडेट में बात करें दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर खबर है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड सहित कई राज्यों में बारिश की चेतावनी आ रही है। फिर से आपके राज्य और शहर का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है? तो संपूर्ण भारत का आज 17 फरवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो फ्रेंड्स, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि ये बताती है कि दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में, साथ ही छत्तीसगढ़ के कई शहरों में आंशिक बारिश हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। पश्चिम हिमालय राज्यों में और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा बना रहने की शंका है। तो ये है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान का मौसम अपडेट। और वहीं सराफ बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो गोल्ड के दाम आज भी गिरे हैं, चांदी फिर महंगी हुई है। लेटेस्ट भाव क्या चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, भारतीय बाजारों में गोल्ड के भाव में आज भी मामूली दर्ज गिरावट की गई। सोने के भाव में 10 ग्राम में 9 रुपए मात्र की गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 46,900 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और चांदी की बात करें तो चांदी के दाम महज 95 रुपए बढ़े हैं और उसके बाद अभी चांदी का रेट 69,530 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। चलिए अगले अपडेट में बात करें आज के कोरोना वायरस पर क्या कुछ अपडेट आ रहे तो देखिए खबर
दोस्तों कि भारत ने अब तक एक तो 24 देशों को कोरोना की वैक्सीन भेजी है और इसके अलावा देश में कुल 87 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन यानी कि टीकाकरण का डोज दिया गया। मतलब भारत में वैक्सीनेशन टीकाकरण का प्लान जोरों शोरों से चल रहा है। ऑफिशियली स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक ये आंकड़ा है। और भारत की दयालुता देखिए दोस्तों की दुनिया के तकरीबन 24 देशों को भारत ने वैक्सीन भी सौंपी है। मतलब ऐसा नहीं कि भारत ने वैक्सीन बनाई तो भारत अकेला इसको काम में ले रहा। यही तो भारत की उदारता और दयालुता है। और इसके अलावा कोरोना पर और एक खबर देखिए दोस्तों की WHO ने भी भारत की इस वैक्सीन को इजाजत दे दी है। अब पूरी दुनिया में ये वैक्सीन इस्तेमाल हो सकेगी। कौन सी वैक्सीन? तो दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोरोना वैक्सीन है ना, वो अब दुनिया भर में लगाई जाएगी। WHO ने इसके आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है। जी हाँ, WHO ने कल ही एक बयान जारी करते हुए कहा कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 2 संस्करणों को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है ताकि दुनिया भर में कोवैक्स के तहत टीकाकरण को आगे बढ़ाया जा सके। कोवैक्स जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से जो बनाने वाली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड है, उसके इस्तेमाल को अब दुनिया भर में मंजूरी मिल चुकी है। ये भी अच्छी बात है, राहत की बात है। साथ ही कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में इस बात का भी पता चला कि कोरोना के इलाज में जिंक और विटामिन सी कोई भी कारगर नहीं है। 214 कोरोना संक्रमितों पर रिसर्च की गई और उसमें यह दावा किया गया कि कोरोना के इलाज में जिंक और विटामिन सी काम नहीं करता है। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक चेतावनी भी आ रही है कि महाराष्ट्र और केरल की लापरवाही की वजह से तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले वापस बढ़ रहे हैं। मतलब कि 2 राज्यों में जो तेजी से मामले बढ़ रहे हैं ना, इनके पीछे लापरवाही है, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय का। क्योंकि भारत में अभी आज का ताजा आंकड़ा क्या चल रहा, तो देखिए जरा। पहले 24 घंटों के दौरान 11,000 के लगभग नए संक्रमितों के मामलों की संख्या बढ़ी और उसके बाद अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 1,09,37,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। राइट। अच्छा, जिसमें से एक्टिव संख्या जो है, एक्टिव केस की संख्या वो चल रही है 1,33,000, जबकि 1,06,42,000 से ज्यादा लोग रिकवर्ड है, ठीक भी हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,55,900 से ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। राइट। वही दोस्तों किसान आंदोलन वगैरह को लेकर खबर आ रही है, देखिए आप अपडेट कि एक बार फिर से फार्मर्स प्रोटेस्ट यानी कि किसान आंदोलन पर पीएम मोदी बोले। उन्होंने कहा कि किसानों को डराया जा रहा। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही बसंत पंचमी के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रावस्ती के महान योद्धा राजा सहूल देव की 4.2 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण का शिलान्यास भी किया। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और इसी कार्यक्रम को संबोधित करते दौरान पीएम मोदी ने कहा, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। माँ सरस्वती भारत के ज्ञान विज्ञान को और समृद्ध करें। इसके अलावा दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों के जरिए छोटे किसानों को लाभ होगा और कई जगहों पर किसानों को लाभ होने भी लगा। कानूनों को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा और किसानों को हराया जा रहा, ये उनका कहना है। अच्छा, इसके अलावा और खबर देखिए कि किसानों को भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तहत रखी गई नींव। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान भाई लोग जो ज्यादा कर रहे हैं। अब एक तरफ देश में जहां नए कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों को अच्छी लग रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की नींव रखी गई। अब ये क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह, तो इसकी जानकारी ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा वगैरह वगैरह। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों की किसान आंदोलन पर ही अपडेट है। मीरठ में 28 फरवरी को किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी आप ने भी नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का जोरों शोरों से समर्थन किया है। राइट। और अब गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है 2 बार दिल्ली के सिंधु बॉर्डर का दौरा भी कर चुके हैं और अब वो प्लान बना रहे दोस्तों की 28 फरवरी को मेरठ में एक किसान महापंचायत को भी संबोधित करेंगे। और आम आदमी पार्टी ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी है, आप देख सकते हैं। चलिए अब नजर डालते देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट देखिए दोस्तों कि एप्पल आईफोन 13 जो है उसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर आपको देखने को मिल सकता है। अंदरूनी खबरें आ रही है, हालांकि ऑफिशियल अपडेट नहीं है ये। देखते हैं आईफोन 13 की लॉन्चिंग में आपको क्या क्या नए अपडेट देखने को मिलते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर देखिए, पहली बार भगवत गीता, पीएम मोदी की फोटो और 25,000 लोगों के नाम वाली सैटेलाइट को लॉन्च करेगा इसरो। जी हाँ, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है वो एक ऐसी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है जो कि अपने साथ भगवत गीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और 25,000 लोगों के नाम लेकर अंतरिक्ष में जाएगी। ये देश के इतिहास में पहली बार होगा जब इस तरह से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। भारत के इस स्पेस मिशन की खास बात ये होगी दोस्तों कि इसे भारतीय स्टार्टअप ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तैयार किया। कहने का मतलब कि ये सैटेलाइट पूरी तरह से हमारे इंडिया में ही तैयार हुआ है। इस नैनो सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV द्वारा छोड़ा जाएगा। तो ये वाकई में इसरो की नई प्लानिंग चल रही है, अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, बिटकॉइन जो है दोस्तों उसका वैल्यूएशन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पहली बार बिटकॉइन $50,000 के पार पहुंच चुका है। $50,000 यानी कि
तकरीबन इंडियन रुपीस की बात करें तो 36,41,40,000 से भी ज्यादा अभी एक बिटकॉइन की रेट हो चुकी है। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच मेघालय राज्य ने घटाए दाम। जी हाँ, दरअसल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच एक राज्य ऐसा भी है जहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई गई है। हम बात करें मेघालय राज्य सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर वेट टैक्स को घटाया गया। इससे ईंधनों की खुदरा कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की कमी आएगी। इससे पहले आपको पता होगा, हाल ही में कुछ दिन पहले असम राज्य सरकार ने भी लोगों को राहत देते हुए 12 तारीख को पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त टैक्स को वापस ले लिया था, जिससे असम में भी पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हुआ था और अब मेघालय राज्य में भी पेट्रोल सस्ता होगा। और बाकी देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से क्या पेट्रोल डीजल पर निर्णय लिया सता मैं आपको बताऊंगा अपडेट। और अगली खबर देखिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में आसान होंगे भूमि अधिग्रहण के नियम, खाली जमीनों के इस्तेमाल की नीति जल्द ही बनाई जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि सरप्लस औद्योगिक भूमि के इस्तेमाल के लिए नीतियां बनाई जाएगी और कहने का मतलब कि इससे कारोबार बढ़ेगा। अच्छी बात है, जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही खबर दोस्तों की अगले 2 साल में 1.5 करोड़ घरों तक पहुंचेगा पीने का शुद्ध पानी। मोदी सरकार एक बड़ा काम करने जा रही है। जी हाँ, दरअसल देश के 4,378 शहरों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए मोदी सरकार जल जीवन मिशन को जमीनी स्तर पर शुरू करने की प्लानिंग बना रही है। क्योंकि हाल ही में जब 1 फरवरी को आम बजट आया था, उसको पेश करने के दौरान भी अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्रों में शुरू करने की घोषणा की थी। और इस मिशन का लक्ष्य दोस्तों की देश में 4,300 से भी ज्यादा शहरों में लगभग 3 करोड़ लोगों के घरों में नल के जरिए पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पानी की किल्लत जो है वो भी दूर होगी और लोगों को स्वच्छ जल भी मिल पाएगा। इसके लिए सरकार जो है देश में एक बहुत बड़ी प्लानिंग शुरू करने जा रही है आगे की प्रोजेक्ट के तहत, जो की अच्छी बात है। वाकई में जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, 6 साल बाद भूकंप से हिली बिहार की धरती। कल ही बिहार में 3.5 की तीव्रता के साथ भूकंप देखा गया। बिहार की राजधानी पटना जो भूकंप का केंद्र था, रात को लगभग 9-9:30 बजे भूकंप देखा गया। ये हालांकि गनीमत रही दोस्तों की, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ और तेज हो चुका शिक्षकों का प्रदर्शन। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल राज्य में जो शिक्षक भाई लोग हैं वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके आवास के निकट ही नहर में खड़े होकर के नारे भी लगा रहे हैं। जी हाँ, अधिकारियों ने बताया दोस्तों कि सरकारी विद्यालयों में अनुबंध पर भर्ती शिक्षकों का एक समूह अपने हाथों में तख्तियां लेकर बनर्जी के आवास के सामने स्थित नहर में खड़ा हो गया। ये बेहद कड़ी सुरक्षा वाला इलाका। हालांकि देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में भी सभी लोग जो है संतुष्ट नहीं है राज्य सरकारों से, कुछ हालात चल रहे हैं। और बाकी खेल समाचार को लेकर अपडेट है। विराट ने की धोनी की बराबरी, घर में भारत को 21वें टेस्ट में जीत दिलाई। विदेश में पहले ही तोड़ चुके हैं गांगुली का रिकॉर्ड। ये कुछ मैच का स्कोर और आंकड़ा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रन के लिहाज से भारत की टॉप 6 जीत में 5 विराट की कप्तानी में मिली है। दरअसल भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर 317 रन से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। ये विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम की ओवरऑल 34वीं और घरेलू मैदान पर 21वीं जीत है। और अब विराट ने घर में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले मामले में महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। अगर आप भी दोस्तों क्रिकेट के फैंस हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर ठोकिएगा। और वैसे आपका सबसे पसंदीदा फेवरेट क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी क्रिकेट फैन होने के नाते एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक ठोक दीजिए टीम इंडिया के लिए। और अपन सीधा आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल बनाई जा रही है, जो कि बिना बॉर्डर पार किए दुश्मन के इलाके को ध्वस्त कर देगा ये ब्रह्मास्त्र। जहाँ दरअसल पेंगोंग इलाके में चीन के पीछे हटने के बावजूद भारत जो है वो सरहद की सुरक्षा पर कोई ढिलाई देने के मूड में नहीं है। चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत हवा में वार करने वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण शुरू करने जा रहा है। इस मिसाइल के बनने के बाद भारत जो है वो बिना दुश्मन की सीमा में घुसे उस पर वार कर सकेगा। 160 किलोमीटर इसकी रेंज होगी अस्त्र मिसाइल मार्क 2 की। और सबसे अच्छी बात है कि भारत में ही बनाई जा रही है, तो अच्छी गौरव की बात है हमारी इंडियन आर्मी के लिए और हम सभी भारतीयों के लिए भी। और अगली खबर देखिए दोस्तों की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा OTT प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन के लिए उठाए जाएंगे कुछ कदम। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 सप्ताहों में जवाब भी मांगा। दरअसल ये जो OTT प्लेटफॉर्म है ना, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, उल्लू, अल्ट बालाजी, कई सारे ऐसे जो OTT प्लेटफॉर्म है जिन पर आप प्रीमियम कंटेंट वीडियोस के रूप में देख सकते हैं, राइट। हालांकि फिल्मों वगैरह की जो रिलीजिंग होती है दोस्तों जब भी थिएटर वगैरह में, तो उन पर सेंसर बोर्ड के नियम कानून कायदे लागू होते हैं। लेकिन अभी तक क्या है कि OTT प्लेटफॉर्म पर कोई भी कंटेंट शेयरिंग का गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कानून कायदा नहीं है। और इसके चलते लोगों का ये आरोप है कि कुछ गलत तरह की वेब सीरीज वगैरह और गलत कंटेंट जो है वो आता है इन OTT प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि मिर्जापुर वगैरह हाल ही में आपने सीरीज देखी होगी जिस पर भी काफी बवाल बना। तो अब ऐसे में सरकार जो है इन प्लेटफॉर्म के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह में जवाब भी मांगा। देखते हैं क्या अपडेट आता है, आगे मैं आपको बता दूंगा। और बाकी मीडिया में ऐसी खबर चली दोस्तों
दोस्तों कि 6 करोड़ पीएफ खाताधारकों को झटका लग सकता है, क्योंकि 4 मार्च को इस पर फैसला होगा। पीएफ का ब्याज कम हो सकता है। हालांकि 4 मार्च को क्या अपडेट आता सकता है चल रहा है, अभी तक कंफर्म अपडेट नहीं है। 4 मार्च को अगर सरकार पीएफ पर ब्याज बढ़ाती है या घटाती है, जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। ओके, फिलहाल दोस्तों आज के दिन भर की खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है टीम इंडिया का, कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।